नमस्कार। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं और सीखने से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग हम करते हैं। सीखने के सिद्धांतों में एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विशेष तौर पर प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि जो लर्निंग होती है, सीखना होता है, यह हमारे इंसाइट पर निर्भर करता है, हमारी सूझ पर निर्भर करता है। यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या का समाधान करने के प्रयास के स्वरूप में विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करते हैं और समाधान को प्राप्त कर लेते हैं। कक्षा में हम बालक बालिकाओं, छात्र छात्राओं के मध्य लर्निंग के लिए इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। हम उनके सामने किसी समस्या को उपस्थित करके और उसका समाधान कराने के लिए विभिन्न उपागम देकर लर्निंग उनसे करवा सकते हैं और उनकी जो इनसाइट लर्निंग है उसको करवा सकते हैं। कोहलर महोदय ने अपने प्रयोग के माध्यम से इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया और इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें एक वनमानुष चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक बड़े से पिंजड़े में बंद कर दिया और वनमानुष भूखा था और पिंजड़े के बाहर टेबल पर एक केला रख दिया गया और पिंजड़े के अंदर छोटी छोटी छड़ी भी रख दी गई। जो छड़ी का दोनों सिरा ऐसा था कि उसको आपस में एक दूसरे से जोड़ा जा सकता था। चूंकि वनमानुष भूखा था और केला पिंजड़े के बाहर था, तो वह अपनी भूख को शांत करने के लिए केले को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बहुत उछल कूद करता है, फिर उसको केला कैसे मिले ये सोचता है। फिर वह एक छड़ी को पिंजड़े से बाहर निकालकर उस केले को अपने पास खींचने का प्रयास करता है। तब भी केला तो उसको मिलता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी दूर रहता है। फिर अचानक से वह सोचते सोचते, छड़ी को पकड़ते पकड़ते, देखते देखते उसको अचानक से ये सूझ उत्पन्न होती है, ये आइडिया आता है कि उसके सिरों को देखता है और एक छड़ी को उसमें जोड़ देता है। जब दो छड़ियों को जोड़ देता है और केले को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो देखता है कि केला बस थोड़ी ही दूर है और अगर तीसरी छड़ी को भी जोड़ दिया जाए और उसको लंबा कर दिया जाए तो केला प्राप्त हो जाएगा। तो वह उस केले को प्राप्त करने के लिए उन छड़ियों को आपस में जोड़कर केले को खींचकर प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को शांत करता है। तो इस प्रयोग के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारे सामने समस्या थी, चिंपैंजी भूखा था और उसके सामने उसका समाधान भी उपस्थित था, बस उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता, यानी केला उसके सामने था, उसको प्राप्त करने के लिए उसे प्रयास करना था और उसने आसपास जो चीज़ें मौजूद थी उससे प्रयोग करके, मतलब उसको अचानक से आइडिया या सूझ आया और उसने छड़ियों को जोड़ के केले को प्राप्त कर लिया। मतलब कि बालक के सामने जब समस्या को उपस्थित कर दिया जाता है तो वह आइडिया लगाता है, सोचता है और अचानक से एक सूझ उत्पन्न होती है और वह उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस सूझ को आहा अनुभव कहा है, आहा एक्सपीरियंस की संज्ञा दी है। यह सूझ जो है वह अचानक होती है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। यह अचानक से ही हमारे अनुभव, हमारे पूर्व अधिगम, हमारे विभिन्न तरीके के जो ज्ञान होते हैं उनसे यह अचानक से उत्पन्न होती है और उसका प्रयोग करके हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। लगभग इसी तरह का प्रयोग कोहलर महोदय ने एक और किया। इसमें उन्होंने केले को पिंजड़े के बाहर नहीं रखा, एक कमरे में कई तरीके के बॉक्स रख दिए बड़े बड़े और चिंपैंजी को उसमें भूखा रखा, केले को छत पर टांग दिया ऊपर। तो पहले चिंपैंजी जो केले को उछल कूद करके प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब भी केला नहीं मिलता। फिर एक बॉक्स को रखकर उसके ऊपर चढ़ के प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब भी नहीं मिलता। फिर 2 बॉक्स 3 बॉक्स ऐसे रख के वो केले को प्राप्त करके अपनी भूख को शांत कर लेता है। इन दोनों ही प्रयोगों को उन्होंने जिस वनमानुष पर यानी चिंपैंजी पर प्रयोग करके किया उसका नाम था सुल्तान। ये 2 प्रयोग हैं, एक छड़ी समस्या पर और एक बक्स समस्या पर। यह प्रयोग जो है, ये जो सीखने का सूझ का सिद्धांत इन्होंने इन प्रयोगों के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसका शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चूँकि हम विभिन्न तरीके से बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं और विभिन्न अवस्थाओं में
अलग अलग तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम प्रयास एवं त्रुटि विधि से बालक को हर समय सिखाते रहेंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और उसकी अन्य अवस्थाओं में यह उपयोगी नहीं होगा। लेकिन किसी खास अवस्था में, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था में, यह प्रयत्न एवं त्रुटि विधि ही उसके लिए कारगर होती है, उसको सिखाना होता है। जबकि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था में, हायर एजुकेशन में जब हमें सिखाना होता है तो हम बालकों के सामने, छात्र छात्राओं के सामने समस्या को प्रस्तुत करके और उसका समाधान कराते हैं, जिससे कि उन्हें स्वतः समाधान करने की प्रवृत्ति आती है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता उनके अंदर आती है कि हमें कैसे किस परिस्थिति में कार्य करना है, और उनको खुद अनुभव करके कार्य करने की प्रवृत्ति उनके अंदर आती है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, विशेषकर कोहलर तथा कोपका द्वारा किया गया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं का नए ढंग से प्रत्यक्षण कर संगठित करने का प्रयत्न करता है, ताकि समस्या का समाधान आसानी से हो सके। जब वह परिस्थिति के भिन्न भिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है तो उसमें अचानक सूझ, इंसाइट उत्पन्न होती है, जिसे आहा अनुभव भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। अतः सूझ अचानक उत्पन्न होती है और इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। सूझ से कोहलर का तात्पर्य इस बात से था कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता, बल्कि उद्दीपनों के बीच के संबंधों को अचानक समझने से होता है। ये जो सूझ का सिद्धांत है, यह अचानक से मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। सूझ के सिद्धांत से सीखने में छात्रों में जो ये सूझ का ख्याल उत्पन्न होता है, जो इंसाइट उत्पन्न होता है, इसका शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि यह अचानक होने वाली प्रक्रिया जो है उनके अंदर त्वरित निर्णय लेने, त्वरित कार्य करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, या उनमें जटिल कार्यों को करने की सूझ उत्पन्न होती है। वह जटिल से जटिल कार्यों को करने में भी नहीं हिचकते हैं। यह सीखने का सिद्धांत सिर्फ सूझ के महत्व पर ही प्रकाश नहीं डालता, वह यह भी सिखाता है कि सूझ के द्वारा ही किसी विषय को सीखा जा सकता है, और सीखने में अनुभूति का भी विशेष स्थान है। अनुभूति करके अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर ही हम अचानक से उनका प्रयोग करने के लिए सूझ को उत्पन्न करते हैं और सीख पाते हैं। और इस ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरण भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो सूझ उत्पन्न हुआ किसी समस्या का समाधान करने के लिए, हम किन्हीं और परिस्थिति में उसका स्थानांतरण करके उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चूंकि जो ज्ञान हमें मिला है, एक्सपीरियंस हमें मिला है इस सूझ के द्वारा, उसका प्रयोग हम दूसरी समस्या का समाधान करने में भी कर सकते हैं और समस्या का समाधान कर भी सकते हैं। चूंकि यह सूझ जो है अचानक उत्पन्न होती है, तो कोहलर का कहना है कि जब प्राणी समस्या का समाधान करने के प्रयास में शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाता है तो फिर अचानक उसमें सूझ उत्पन्न हो जाती है, अपने आप उत्पन्न हो जाती है और वह समस्या का समाधान कर लेता है। सूझ को उत्पन्न होने से व्यक्ति में लक्ष्य तथा उपाय के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई देता है कि हमें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है और जो उपाय है किस तरीके से हमें प्राप्त करना है, इन दोनों में संबंध जो है स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे जो चिंपैंजी होता है, वो खेल खेल में ही दोनों छड़ी को आपस में जोड़कर वह समस्या के समाधान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में यह जो सूझ का सिद्धांत है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और विशेष तौर पर हम कक्षा में बालक बालिकाओं को किसी समस्या के समाधान के लिए प्रेरित करते हैं और लर्निंग को 100% श्योर करते हैं।